ये है वक्त मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2016 से मैं ये कार्यक्रम अपने सभी भाइयों के सहयोग से करवा रहा हूँ और ये आज एक विशेष दिन है। 25 वर्ष हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। रजत जयंती वर्ष के तरह आज हमारे पूरे उत्तराखंड में मनाया गया है और महुआ खेड़ा गंज के मेरे जितने भी बड़े भाई हैं, यशवीर सिंह राठी जी हों, बेदपाल माट साहब हों, हफीज़ुर रहमान अंसारी जी हों, आनंद प्रकाश चेयरमैन साहब हों, अरविंद राणा जी हों, चाहे यामीन भाई साहब हों, सलीम भाई हों, हमारे मंडल अध्यक्ष हरजिंदर जी हों, प्रीतम भाई हों, मुजफ्फर भाई हों, परवेज़ भाई हों, हमारे फारूक भाई हों और तमाम लोग ऐसे जो इस मुशायरे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, मदद करते हैं। मैं दिल की गहराइयों से, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिन्होंने मदद की है, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और भविष्य में अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। राजेश भाई का मैं दिल की गहराइयों से पूरा मुशायरा सुन के गए, वो आए और हमारे ज़िले के यशस्वी जिलाध्यक्ष बड़े भाई मनोज पाल जी, वो नहीं आ पाए क्योंकि देहरादून थे। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं, उन्होंने भी इस मुशायरे के लिए काफ़ी मेरा सहयोग किया है। धन्यवाद। बताइए भैया, बताइए क्या लाया था। मैं निवेदन करूंगा, मैं अपनी बात को विराम देकर एक शेर बड़े भाई राजेश कुमार जी के लिए कि चेहरे पर मुस्कान और सादगी जिसकी पहचान है, चेहरे पर मुस्कान और सादगी जिसकी पहचान है, जो गरीबों के दुख दर्द को समझे ये वही इंसान है। और जो भी आया न मायूस लौटा कभी इनके घर से, जो भी आया न मायूस लौटा कभी इनके घर से। राजेश कुमार बुजुर्गों का दिल और युवाओं की जान है। बड़े भाई राजेश कुमार। सरजमीने महुआ खेड़ा गंज की सभी सम्मानित जनता का मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके बुलंद तरीके से बोलेंगे, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं मंच के माध्यम से हमारे जितने भी कवि आए हैं, शायर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने महुआ खेड़ा गंज की इस पावन धरती पे उनके आगमन के लिए उन्होंने जो समा बांधा, ऐसा समा बांधा, इतना बढ़िया पढ़ा कि लोग ठहर से गए। लंबे समय से इस कार्यक्रम की चर्चा थी, लंबे समय से बबलू भाई बड़ी चिंता कर रहे थे। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए अगर संकल्प उठा लें तो कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। तो बबलू भाई के लिए और बबलू भाई की पूरी टीम के लिए मैं चाहता हूं 3 सेकंड तक जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। कंजूसी कर रहे हैं, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई बबलू भाई। हमारे कवि मोहन भाई यहां पहुंचे हैं, कल भी उनकी व्यस्तता बहुत है। हमारे दमदार भाई पहुंचे हैं और जयपुर से दूर दूर से हमारे कलाकार आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाजपा के मंडल के अध्यक्ष, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे सभासद परवेज भाई, मुजफ्फर भाई, हमारे यासीन भाई, हमारे प्रधान और मेरे अभिभावक के रूप में यशवीर सिंह राठी जी भाई साहब, मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री जी, हमारे डॉक्टर सेठ जी, युवा नेता हमारे छोटे भाई सलीम अंसारी जी, मेरे गुरु जी आदरणीय वेदपाल जी, छोटू भाई, हाइट कम फाइट ज्यादा, हमारे कमलेश जी और हमारे आजकल
दूर रह रहे हैं। तो आप सभी हमारे उपस्थित जन, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से गुड्डू भाई स्वागत करता हूं। हमारे प्रीतम भाई लगे हुए हैं, सारी टीम लगी हुई है, गुड्डू भाई लगे हुए हैं। आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। जब हम एकजुट होते हैं तो अच्छा लगता है। पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने आके ये महफिल रोशन करी है, बहुत अच्छा पढ़ा है। और मेरा तो अटेंशन बढ़ाने वाले ये मोहन भाई हैं। पिछली बार भी ये कार्यक्रम दमदार भाई तैयार था, मगर उत्तराखंड में एक भीषण घटना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बड़ी सादगी के साथ हम जो है उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो मानिए कि आज होना था तो कल सुबह ही उसको पोस्टपोन करना पड़ा। बड़ा मन खराब हुआ। हर वर्ष ये कार्यक्रम कराना बड़ा आसान नहीं है, मगर इस मंच को सजाने के लिए कितनी शिद्दत, कितनी लगन लगानी पड़ती है। आप सबको जब निवेदन करना पड़ता है कि आपको हमारे यहाँ आके पढ़ना है, आपका समय चाहिए, तो ऐसी शख्सियत को मन से मैं, रजा भाई आप कैमरे में सबको कैद कर रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं बबलू भाई का। और कमलेश भाई, उत्तराखंड हमारी देवभूमि, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। और इस उत्तराखंड को बनाने के लिए लोगों ने शहादत दी है, संघर्ष किया है। ना जाने कितने अनगिनत चेहरे और कितना संघर्ष इस उत्तराखंड को बनाने में लगा। मैं आज की इस शाम को उनके नाम करते हुए, आनंद जी भाई साहब बैठे हुए हैं, बड़े भाई हमारे चेयरमैन साहब, मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कुंवर पाल जी भाई साहब मेरे बड़े भाई बैठे हैं। ये जो उत्तराखंड है, जो उनका सपना था, कहते हैं अटल जी ने बनाया है और मोदी जी सवार रहे हैं। मैं ईमानदारी से महुआ खेड़ागंज की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं दोस्तों, जो कभी कल्पना थी चीजें आज वो साकार हुई हैं। कभी कहते थे कि पहाड़ में रेल चल पाएगी, आप सोचिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल की घोषणा हर बार होती थी, मगर कभी काम प्रारंभ नहीं हुआ। आज नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री, एक सामान्य सैनिक परिवार का बेटा, एक किसान का बेटा, और हमारे इस उधम सिंह नगर का गौरव जिसका नाम है पुष्कर सिंह धामी, जो विषम परिस्थितियों में, मैं आपको अपने मुख्यमंत्री से रूबरू करा दूं, विषम परिस्थितियों में अभी उत्तरकाशी थराली एक जगह पड़ती है, वहां फ्लड आया, पायलट ने मना करा, उड़ान नहीं भर सकते मुंशीर भाई, मगर जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो उसको साहस ईश्वर देते हैं, और उन्होंने उड़ान भरी। पायलट ने कहा उतर नहीं पाएगा, उन्होंने कहा कि उतरने की जगह नहीं, उसने कहा तू जितना डाउन कर सकता है, ये इंटरव्यू में चला है दमदार भाई, मगर ईश्वर की जिस पे कृपा होती है ना, जो नेक दिल से नेक इरादों के साथ जब सेवा की, जनता की सेवा करता है, तो मैं कहता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी वहां पहुंचे, और वहां सिर्फ अरविंद भाई नाम के लिए नहीं पहुंचे, परवेज भाई, वहां पे उनकी सेवा करी लही। 4 दिन वो वहां पे ठहरे रहे, मौसम खराब, और वहां पे उन लोगों, उन सबका दुख बांटा। और फिर रक्षाबंधन का पर्व था, एक बहन ने अपनी चुन्नी फाड़कर उनके हाथ में राखी बांधी। ये बड़ा आसानी से कमाया नहीं जा सकता। उत्तरकाशी टनल में उन्होंने कैंपेन करा उन मजदूरों की जान बचाने के लिए, बड़ा आसान नहीं है। और हमारे सीएम, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं भाइयों, मैंने भी अपने जीवन में 22-24 साल में, 2002 में डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष था, 2026 आ गया, 24-25 साल का तजुर्बा। क्या डॉक्टर हमारे सामने है भाई? 5 या 6 साल 7 साल में डिग्री मिल जाती है। कोई भी बिजनेस करें, कुछ भी करें, तो आदमी एम्पायर खड़ा कर लेता है, मगर मैंने पाया पुष्कर धामी बनना बड़ा आसान नहीं है भाई, बहुत आसान नहीं है।
पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात काम करते हैं, बिना रुके बिना थके। जो सपना देखा था अमरपाल भाई, गंगवार भाई, इस देवभूमि की जनता ने उसे साकार करने के लिए बिना रुके बिना थके ईमानदारी से कोई काम कर रहा, उसका नाम है पुष्कर धामी। नहीं तो मैंने पहले बहुत सारे सीएम देखे जो रेड कॉर्पेट बिछ जाती है, वो आभा मंडल से कभी भी निकल नहीं पाते। मगर हमारा सीएम सुबह कहीं होता है, दोपहर में कहीं होता है और रात में कहीं होता है। आज उसकी दिन रात की मेहनत है कि ना होने वाले काम हो रहे हैं। यूसीसी लागू करना, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक शिक्षा, आपको लगेगा ये तो मजहबी शिक्षा के खिलाफ कर रहे हैं। आप ये तो सोचो, वक्फ बोर्ड की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, आपको लगेगा ये क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, अरबों खरबों की वो संपत्ति है और किराया होने पौने दाम है। हम चाह के भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को आपके खिलाफ नहीं कर सकते, आपका अधिकार है। अरबों की संपत्ति का जो रेवेन्यू आ रहा है, किराया आ रहा है, वो कौड़ियों के भाव आ रहा है। कल अगर उसको हम उस रिव्यूज करते हैं और उसकी धन की जो आर्थिक रूप से उसकी अधिक प्राप्ति होगी, वो हमारे मुस्लिम भाइयों के अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए काम आएगी। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, कभी भी इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। मैं एक यहां से और बोल रहा हूं ईमानदारी से, 2014 के बाद आज ये 2025 चल रहा है छोटू भाई, और इसके बीच में कितनी सरकारी नौकरियां हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों को लगी हैं। आज तक के इतिहास में जब से आजादी मिली, कितने लोग अव्वल दर्जे के अधिकारी बने। एक सूची वो ले लेना और एक सूची जिस मोदी को कहते हैं मार देगा, काट देगा, घर से निकाल देगा, देश से निकाल देगा, उसके समय में कितने लोगों को बिना रिश्वत की नौकरी मिली, इसका आकलन करना, फिर मेरे को बोलना। मैं बोल रहा हूं, लोग डरा रहे हैं। अभी कोई भी ऐसी तकनीक नहीं बनी कि चाइना वाले उधर से एक मिसाइल मारे तो उस मिसाइल में ऐसा फीड हो कि हिंदू मरेगा या मुसलमान मरेगा। कोई तकनीक नहीं है कि हिंदू मरेंगे, मिसाइल वो फेंकेगा तो कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी कि वो हिंदू को ही मारेगी या मुसलमान को नहीं मारेगी। जब वो मिसाइल गिरेगी तो हिंदुस्तान के लोगों को मारेगी, और वो एक बार भी कहीं खबर नहीं आएगी 300 हिंदू मरे, 200 मुसलमान मरे। खबर ये आएगी कि 500 भारतीयों की मौत। तो हम हिंदू मुसलमान से पहले मादरे वतन हिंदुस्तान के भारतीय हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि जो हमारा देश है वो मजबूत कब होगा, दलगत राजनीति से हटके जो देश के लिए काम करे। और मैं कह रहा हूं भाइयों, जो देश का खाए और देश के खिलाफ जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे बड़ा गद्दार कोई भी नहीं है। तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। हम काम कर रहे हैं, हमारा काम ही हमारी पहचान है, और आपका आशीर्वाद हमारी पूंजी है, हमारी दौलत है, जो हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। हमने पहले भी कहा था, जहां बुलाएंगे आप हमें पाएंगे, और आज भी कह रहे हैं, चुनावों के परिणाम जो भी हों, हमने आपको कमाया है, हमने आपको पाया है, और आप हमारे जीवन की पूंजी हैं, आप हमारा सबसे बड़ा धन है, और ये धन हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। हम तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमको इतनी शक्ति देना कि महुआ खेड़ागंज का कोई भी व्यक्ति कभी हमें याद करे तो उसका वो जो विश्वास है वो कभी ना टूटे, जिस विश्वास के साथ वो हमको फोन कर रहा है। इतना कह के दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और जहां मेरी जरूरत हो आप मुझको बुलाना। और मन से बबलू भाई, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया, और जब संकल्प होता है ना तो कोई भी कार्य ईश्वर योगेश जी पूर्ण करने से रोक नहीं सकता। तो जितने हमारे फारूक भाई बैठे हैं, मैं देखो भाई सबको जानता हूं, मेरी पहचान आपसे है, मेरा वजूद आपसे है। तो मैं जितने भी मेरे यहाँ पर कर्मठ सारे मित्रगण बैठे हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा मंच से कि जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। अब 10 गुना प्यार से हमारे मेहमानों के लिए बजा दो जरा एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। हैदर भाई, मुनाजिर भाई और हमारे एयरपुरे से दानिश भाई,
फिरोज भाई और हमारे गुड्डू नेताजी, आप चारों भाई हमारे रह गए थे। आप लोग आइए, राजेश भाई को बुका देकर स्वागत है। जल्दी आइए, थोड़ा सा कार्यक्रम में थोड़ा सा सब लोग बैठे हैं। अभी कार्यक्रम अभी दमदार है। दमदार नहीं, एक बार जोरदार ताली बजा दो, बैच लगा रहा हूं भाई के लिए। एक एक करके फोटो खिंचा लियो भैया के साथ। और हमारे क्या नाम है, उमेश भाई, उमेश भाई कहाँ है? उमेश कुमार, अरे सभी भाई एक एक का जरा, अरे कितने चलेगी? अभी मैं बिलियन से कम नहीं लग रहा हूँ। आलोक भाई जल्दी आ जाओ यार, मेरी नजर नहीं जाती भैया सब पे। हमारे आ जाओ भाई साहब, फारूक भाई, फारूक भाई का स्वागत भैया करेंगे। भैया शॉल उड़ा के फारूक भाई का जरा, फारूक भाई ना ना कोई बात, अरे एक ही बात है भैया। शफीक भाई जरा इधर ले, गुड्डू नेताजी आप भी आओ जरा, पुका दो भैया। नसीम भाई जल्दी खड़े हो जाओ, राजीव भाई जल्दी खड़े हो जाओ। तो ऐसा ना आप लोग रह गए यार, सब लोग भैया के साथ यार। थोड़ा सा कल को फेसबुक जाम भी तो होनी है ना, जरा पता चलना चाहिए महुआ खेड़ा गंज में शेर आया है। लारी भाई आ जाओ, लारी भाई का तो सोल डाल दो। अरे लारी भाई का सोल डाल दो भैया। सगीर अहमद गुड्डू जी। और भैया एक शॉल में आप लोगों को एक बात और बता दूं भैया, महुआ खेड़ा गंज में एक शॉल इसलिए उड़ाई है सगीर भाई को, मैं आप लोगों को बता दूं सबसे ज्यादा महुआ खेड़ा गंज में ब्लड देने वाले गुड्डू भाई हैं। 27 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। रक्तदान सबसे बड़ा दान। हमारे गुड्डू भाई को एक सिर्फ भी दो भाई, गुड्डू भाई को एक मोमेंटो भी दो। खून देने के लिए भैया रात में मैंने फोन किया 10 को, मुझे ने तो अभी दिया, मेरी दवाई चल रही है। ये ना हिचकिचाते भैया, कभी भी अब बबलू भाई ने कह दिया है कि अब उनके माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। खैर, हमें आपको अपने महबूब लीडर को सुनना था, राजेश जी को। मैं खुद भी उनको सुनना चाहता था, वो अपने नेक ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कहते हैं कि जल्दी प्रोग्राम वापस शुरू हो जाए। जी चलिए भाई, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखे, आप बैठे हैं आप। चूंकि चलिए राजेश कुमार जी तशरीफ रखें आप। तो ये था महुआ खेड़ा गंज काशीपुर के पास का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर मुनक्किज इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे की निजामत की मशहूर और मारूफ नाजिम इस्माइल नजर साहब ने। और ये शायरात हैं और शायर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, महुआ खेड़ा, उत्तराखंड, इंडिया से।